नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। और दोस्तों आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं HUL, ITC, ब्रिटानिया, मैरिको, डाबर को। इस टॉपिक का सुझाव हमें हरीश चौधरी और शिवानंद जी ने दिया है। तो अगेन आप दोनों को एक काफी सारा थैंक यू। हमने यहाँ पे अवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि अगर हम डी मार्ट का कंपैरिजन करते वी मार्ट या फिर फ्यूचर रिटेल से तो वो ज्यादा अच्छा रहता। तो यहाँ पर इन पांचों ही कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एचयूएल के पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। इनके पास वैसलीन, फेयर एंड लवली, रेक्सोना, लाइबॉय, पेप्सोडेंट, ब्रुक बॉन्ड, इसके अलावा भी इनके पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब हम देखते हैं एचयूएल का रिवेन्यू सोर्स क्या है। एचयूएल को ब्यूटी एंड पर्सनलाइज प्रोडक्ट से मिलता है 42% का रिवेन्यू, होम केयर से 29% और फूड एंड रिफ्रेशमेंट से 29% का रिवेन्यू मिलता है। एचयूएल ने 2015 में इंदु लेखा को एक्वायर किया है और 2020 में ग्लेनमार्क फार्मा से वीवास को एक्वायर किया है। इसके अलावा ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन हेल्थ केयर का बिजनेस अब 2020 में मर्ज हो गया है। इससे एचयूएल को ये बेनिफिट हुआ है कि हॉर्लिक्स और बूस्ट जैसे प्रोडक्ट भी अब एचयूएल के ही पास आ गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं आईटीसी। तो आईटीसी के पास देखिए आशीर्वाद, मंगलदीप अगरबत्ती, बिंगो, वीवल, सनफीस जैसे काफी सारे ब्रांड्स हैं। इसके रिवेन्यू सोर्स की बात करें तो इन्हें सिगरेट से मिलता है 45% का रिवेन्यू, एफएमसीजी अदर्स 28%, होटल से 4%, एग्री बिजनेस से 13% और पीपीपी से 10% मिलता है। यहाँ पे पीपीपी का मतलब है पेपर बोर्ड, पेपर एंड पैकेजिंग। सिगरेट वाला बिजनेस आईटीसी का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसके बाद हम देखते हैं मैरिको। तो देखिए मैरिको के पास भी काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हेयर एंड केयर, लिवोन, सेटवेट, सफोला, पैरासूट। अब हम देखते हैं कि मैरिको का रिवेन्यू सोर्स कौन सा है। मैरिको अर्न करती है कोकोनट ऑयल से 44% का रिवेन्यू, रिफाइंड एडिबल ऑयल से 23%, हेयर ऑयल से 24% और वहीं पे पर्सनल केयर से मिलता है 9% का रिवेन्यू। मैरिको के पास काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी मार्केट में काफी अच्छी पकड़ है। कोकोनट ऑयल में मैरिको के पास 62% का मार्केट शेयर है, वहीं पे हेयर ऑयल के अंदर 35% का शेयर है, रिफाइंड एडिबल ऑयल्स में 76%, हेयर कंडीशनर में 65% और हेयर क्रीम और जेल में इनके पास 59% का मार्केट शेयर है। इसके बाद हम देखते हैं डाबर। तो देखिए डाबर के पास भी काफी सारे प्रोडक्ट जैसे कि डाबर च्यवनप्राश, बबूल टूथपेस्ट, हाजमोला, डाबर हनी। तो इनके अगर हम रिवेन्यू सोर्स की बात करें तो इन्हें लगभग होम एंड पर्सनल केयर से 49.9%, हेल्थ केयर से 33.8% और वहीं पे फूड एंड बेवरेज से मिलता है 16.3% का रिवेन्यू। इसके अलावा डाबर हनी, च्यवनप्राश, ओडोमोस, ओडोनिल और गुलाबरी जो है अपने कैटेगरी के अंदर नंबर 1 पर है और डाबर ग्लूकोज डी, लाल तेल, आंवला, वाटिका, अनमोल जैसे प्रोडक्ट जो है अपनी कैटेगरी के अंदर नंबर 2 पर आते हैं और वहीं पे डाबर रेड पेस्ट, मिसवाक, बबूल जो है अपने टूथपेस्ट कैटेगरी के अंदर नंबर 3 पर आते हैं। इसके बाद देखिए हम देखते हैं ब्रिटानिया। तो देखिए ब्रिटानिया के बिस्कुट किसने नहीं खाए हैं। तो देखिए ब्रिटानिया भी काफी इस तरह के बिस्कुट बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। तो इनके रिवेन्यू सोर्स की बात करें तो इन्हें बिस्कुट से मिलता है 90% और 5% इन्हें मिलता है ब्रेड और डेयरी प्रोडक्ट से। तो दोस्तों अब इन सभी की बेसिक जानकारी लेने के बाद इन पांचों ही कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इन सभी कंपनियों की मार्केट कैप। तो देखिए एचयूएल की जो मार्केट कैप है वो है 5,41,322 करोड़, आईटीसी है 3,27,614 करोड़, डाबर की है 90,314, ब्रिटानिया की है 83,566 और वहीं मैरिको सबसे छोटी कंपनी है यहाँ पे जिसकी मार्केट कैप है 62,345 करोड़। इनके पिछले 12 महीने की सेल्स की बात करें तो एचयूएल की सेल्स है 52,446 करोड़, आईटीसी की है 60,645, डाबर की है 10,889, ब्रिटानिया की है 14,136 और वहीं मैरिको की है 9,512। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे पहले पैरामीटर की तरफ जिस पे हम देखने वाले हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। बेसिकली जितने भी एफएमसीजी वाली जो कंपनियां हैं वो जनरली हाई पी पे ही ट्रेड करती हैं। तो इस रेशो से हमें ये पता लगता है कि अगर आपको किसी कंपनी में 1 रुपया कमाना है तो उसके मुकाबले में एडवांस में आप वहां पर कितने रुपए का प्रीमियम दे रहे हो, यानी कि कितने रुपए का आप एडवांस में वहां पर पेमेंट कर रहे हो। तो एचयूएल अभी 60.7 के पी पे ट्रेड करती है, आईटीसी 21.6, डाबर है 51.9 और ब्रिटानिया है 55.1 और मैरिको है 50.8 पे। तो यहाँ पर हम प्रेफर करेंगे जिसका पी रेशो सबसे कम है। तो यहाँ पर एचयूएल को मिलते हैं 1 नंबर, आईटीसी को मिलते हैं 5, डाबर को मिलते हैं 3, ब्रिटानिया को मिलते हैं 2 और मैरिको को मिलता है 4 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले रेशो की तरफ जिसमें हम देखते हैं ईवी बाय इबिटा। तो ये रेशो देखिए जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। तो एचयूएल का है 41, आईटीसी का है 14.4, डाबर का है 34.3, ब्रिटानिया में है 35.4 और मैरिको का है 34.9। तो यहाँ पर भी ये रेशो जिसका सबसे कम होगा उसे ही ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। तो एचयूएल को मिलते हैं 1 नंबर, आईटीसी को मिलते हैं 5, डाबर को मिलते हैं 4, ब्रिटानिया को 2 और मैरिको को मिलते हैं 3 नंबर।
इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो, जिसमें हम देखते हैं कि कंपनी की जो बुक वैल्यू है उसके मुकाबले में कंपनी के शेयर का भाव अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो ये भी जितना कम उतना ही अच्छा होता है। तो एचयूएल का प्राइस टू बुक वैल्यू अभी 9.81 पे है, आईटीसी का है 4.95, डाबर का है 11.32, ब्रिटानिया का है 30.18 और मैरिको का है 19.41 का। तो यहाँ पर हम एचयूएल को नंबर देंगे 4, आईटीसी को देंगे 5, डाबर को देंगे 3 और ब्रिटानिया को देंगे 1 और मैरिको को देंगे 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू सेल्स रेशो, यानी कि कंपनी जो सेल्स है उसके मुकाबले में, उसके अनुपात में कंपनी का जो भी शेयर का भाव है वो कहां पर ट्रेड कर रहा है। तो एचयूएल के केस में ये 9.17, आईटीसी में है 5.09, डाबर में 8.71, ब्रिटानिया में 5.46 और मैरिको का है 6.83। तो यहाँ पर हम एचयूएल को पॉइंट देंगे 1, आईटीसी को मिलते हैं 5, डाबर को 2, ब्रिटानिया को 4 और मैरिको को मिलते हैं 3 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि कंपनी के पास अगर खुद का 1 रुपया है तो अब उस 1 रुपये के मुकाबले में कंपनी पे कितने पैसे का कर्ज है। तो अगर ये 0 होगा तो सबसे बेस्ट होगा, अगर ये 1 से ऊपर होगा तो फिर सबसे ही खराब होगा। तो एक्चुअली केस में ये 0 है, आईटीसी में 0 है, डाबर में है 0.12, ब्रिटानिया के अंदर सबसे ज़्यादा है 0.91 और वही मैरिको में है 0.1। तो यहाँ पर हम एचयूएल और आईटीसी को देंगे 5-5 पॉइंट, डाबर को मिलते हैं 3, ब्रिटानिया को 2 और मैरिको को मिलते हैं 4 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशियो की तरफ, जिसमें हम देखते हैं कि मान लीजिए कल को ये पांचों ही कंपनियां कोई लोन लेती है तो उस लोन का जो ब्याज होगा कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से दे पाएगी। तो यहाँ पर एक नंबर निकल कर आता है और ये नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही कंपनी के लिए फायदेमंद होगा। तो एचयूएल के केस में ये रेशियो है 123.73, आईटीसी में सबसे बेहतरीन है 571.51, डाबर में है 68.57, ब्रिटानिया में है 16.8 और मैरिको केस में है 45.62। एचयूएल को मिलते हैं 4 पॉइंट, आईटीसी को 5, डाबर को 3, ब्रिटानिया को 1 और मैरिको को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले रेशियो की तरफ, जिसमें हम देखते हैं कि कंपनी के अंदर जिन जिन शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है तो बदले में कंपनी उन्हें वापस कितना पैसा दे रही है। तो ये सभी नंबर परसेंटेज में है और जितना नंबर बड़ा होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो एचयूएल के केस में ये नंबर है 18.4, आईटीसी में 24.4, डाबर में है 20.75, ब्रिटानिया के अंदर है 46.74 और मैरिको में है 36.58 का। तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं एचयूएल को 1, आईटीसी को मिलते हैं 3 पॉइंट, डाबर को मिलते हैं 2, ब्रिटानिया को 5 और मैरिको को मिलते हैं 4 पॉइंट। इसके बाद आप देखते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इन सभी कंपनियों ने आगे कहीं ना कहीं तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो वहां से ये कंपनियां कितना रिटर्न जनरेट कर पाती हैं। तो बेसिकली इससे हमें पता लगेगा कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना अच्छे ढंग से काम कर पाता है। तो एक्चुअली केस में ये नंबर है 24.4%, आईटीसी में है 33.6, डाबर के अंदर है 27.2, ब्रिटानिया में 41.5 और मैरिको के अंदर है 44.5। तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं एचयूएल को 1, आईटीसी को 3, डाबर को 2, ब्रिटानिया को 4 और मैरिको को मिलते हैं 5 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कंपनियों के अंदर डिविडेंड यील्ड कितनी है। तो एचयूएल की डिविडेंड यील्ड है 1.48, आईटीसी की सबसे ज्यादा है 4.33, डाबर की है 0.93, ब्रिटानिया की है 1.63 और मैरिको की है 1.92। तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं एचयूएल को 2, आईटीसी को 5, डाबर को 1, ब्रिटानिया को 3, मैरिको को मिलते हैं 4 पॉइंट। इसके बाद आप देखते हैं इन कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना है। तो एचयूएल के केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 24.5, आईटीसी में है 34%, डाबर में है 20.7%, ब्रिटानिया के अंदर है 15.6 और मैरिको के अंदर है 17.7%। तो यहाँ पर हम पॉइंट देंगे एचयूएल को मिलते हैं 4 पॉइंट, आईटीसी को मिलते हैं 5, डाबर को मिलते हैं 3, ब्रिटानिया को 1 और मैरिको को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद अब देखते हैं कि इन सभी कंपनियों के अंदर पिछले 3 साल और 5 साल में इनकी सेल्स में जो ग्रोथ है वो किस दर से बढ़ी है। तो एचयूएल की ग्रोथ बढ़ी है पिछले 3 साल में 10% से, आईटीसी में 8, डाबर में 9, ब्रिटानिया के अंदर 9 और मैरिको के अंदर भी 9% है। पिछले 5 साल की बात करें तो एचयूएल में 10%, आईटीसी में 7%, डाबर में 7%, ब्रिटानिया के अंदर 9% और मैरिको में है 10%। पिछले 5 साल और पिछले 3 साल का अगर प्रॉफिट की बात करें तो एचयूएल का प्रॉफिट बढ़ा है पिछले 3 साल में 13% से, आईटीसी का 6%, डाबर का 6%, ब्रिटानिया का 9 और मैरिको का बढ़ा है 3% से। पिछले 5 साल में एचयूएल का बढ़ा है 16% से, आईटीसी का बढ़ा है 8% से, डाबर का 7%, ब्रिटानिया का 11% और मैरिको का बढ़ा है 10% से। इसके बाद हम देखते हैं इन सभी कंपनियों के ऊपर कितना कर्ज है, कितना इनके पास रिजर्व में पैसे हैं और कितना इनका पास फ्री कैश फ्लो है। तो देखिए यहाँ पर कर्ज की बात करें तो एचयूएल के केस में ये है, तो आईटीसी के पास अभी केवल 5 करोड़ 63 लाख रुपए का कर्ज है, वहीं डाबर के ऊपर लगभग 180 करोड़ रुपए का कर्ज है और वहीं ब्रिटानिया के ऊपर 1798 करोड़ रुपए का कर्ज है, मैरिको के ऊपर 142 करोड़ रुपए का कर्ज है। अब देखते हैं इनके पास रिजर्व कितना है। तो देखिए रिजर्व एचयूएल के पास 48,826 करोड़,
आईटीसी के पास है 61,233 करोड़ रुपए रिजर्व में है, डाबर के पास है 8,205 करोड़, ब्रिटानिया में 2534 और मैरिको के पास है 3,219 करोड़। अब हम बात करते हैं फ्री कैश। तो देखिए फ्री कैश फ्लो काफी जरूरी है। फ्री कैश फ्लो अगर कंपनी के पास होगा तो कंपनी आपको अच्छा डिविडेंड देगी, कंपनी कोई ना कोई नया एक्विजिशन कर सकती है, कंपनी बायबैक भी कर सकती है। तो एचयूएल के पास है लगभग 7,995 करोड़ फ्री कैश फ्लो, आईटीसी का है 13,767, डाबर का है 1433 करोड़, ब्रिटानिया का है 752 करोड़ और वही मैरिको का है 887 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो की। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा रेशियो है वो है हमारा डेटर डेज। इसको थोड़ा सा मैं आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से और बिल्कुल सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए जब कोई कंपनी अपने माल को मार्केट में बेचती है तो उसे अपने उस माल के पैसे तभी तो नहीं मिलते, उसे वो पैसे मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जितना दिन का ये जो टाइम लगता है, यानी कि कंपनी ने अपना जो माल बेच दिया, अब उसे वो पैसा मिलने में, वापस मिलने में कितना दिन लग जाता है, उसे हम कहते हैं डेटर डेज। तो दोस्तों डेटर डेज जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे एचयूएल को अपना पैसा मिलने में लगते हैं 16 दिन, आईटीसी को लगते हैं 15 दिन, डाबर को लगते हैं 22 दिन, ब्रिटानिया को लगते हैं 9 दिन और वही मैरिको को लगते हैं 25 दिन। इसके बाद हम देखते हैं इन्वेंट्री डेज। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज इन्वेंट्री। तो दोस्तों इन्वेंट्री का मतलब है कि वो तैयार माल जो कि अब बिकने को रेडी है मार्केट के अंदर। तो इन्वेंट्री डेज का मतलब है कि जब माल बिकने से पहले कंपनी अपने पास अपनी उस इन्वेंट्री को कितने दिन तक अपने पास रखती है। तो दोस्तों ये दिन भी जितने कम होंगे उतना ही अच्छा होता है और इसका जो फॉर्मूला है आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप एवरेज इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से डिवाइड कर दोगे और उसे मल्टीप्लाई कर दोगे आप 365, जो कि हमारे एक साल के अंदर दिन होते हैं, तो हमारे इन्वेंट्री डेज निकल जाती है। तो दोस्तों एचयूएल अपने पास अपने माल को 65 दिन तक रख, आईटीसी रखती है 150 दिन, डाबर के पास होती है 124 दिन, ब्रिटानिया के पास होती है 57 दिन और वो मैरिको में होते हैं 95 दिन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जिसका सबसे कम होगा वो सबसे अच्छा होगा। उसके बाद हम देखते हैं पेबल डेज। तो दोस्तों सभी कंपनियों के कोई ना कोई देखिए सप्लायर्स होते हैं, क्योंकि सभी कंपनियां हर एक चीज अपने इन हाउस नहीं बना सकती। तो पेबल डेज का मतलब है कि कंपनी अपने सप्लायर को कितने दिन में पेमेंट कर देती है। और ये देखिए जितनी कम पेमेंट दिन होंगे तो यहाँ पर भी उस कंपनी के लिए बेनिफिट होगा। तो एचयूएल अपने सप्लायर को पेमेंट करती है 143 दिनों में, आईटीसी करती है 61 दिन में, डाबर करती है 131 दिनों के अंदर और ब्रिटानिया करती है 54 दिन में और वही मैरिको कर देती है 90 दिन के अंदर। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल, यानी कि कंपनी का जो माल तैयार हो गया है, अब वो जो तैयार माल है कितने दिन में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दिन में देखिए जितना कम होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर ये नंबर माइनस में होगा तो दोस्तों सबसे बेस्ट होगा। तो एचयूएल के केस में देखिए माइनस में है -62 दिन, वहीं पे आईटीसी के केस में ये 12.45 दिन लगते हैं, डाबर में है माइनस के 97.87 और ब्रिटानिया में -22.27 और मैरिको के अंदर है -11.69। तो यहाँ पर हम पॉइंट देंगे, एचयूएल को देंगे सबसे पहले 4 नंबर, आईटीसी को मिलता है 1 नंबर, डाबर को मिलते हैं 5 नंबर, ब्रिटानिया को मिलते हैं 3 और वहीं मैरिको को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो दोस्तों अब देखिए कंपनी के पास जो इन्वेंट्री थी वो जितना जल्दी जल्दी बिकेगी उतना ही कंपनी के लिए बेनिफिट होगा। तो ये जितनी बार बिकेगी उतनी बार ही एक रेशो निकल कर आता है और ये रेशो जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा होता है। इससे हमें एक चीज़ और पता लगती है कि कंपनी के जो आइटम की जो डिमांड है मार्केट के अंदर वो कितनी ज़्यादा है। तो एचयूएल का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 4.36, आईटीसी का है 1.65, डाबर का है 6.61, ब्रिटानिया का 5.68 और मैरिको का है 6.86। तो यहाँ पर हम नंबर देंगे एचयूएल को 2, आईटीसी को मिलता है 1, डाबर को मिलते हैं 4, ब्रिटानिया को मिलते हैं 3 और वही मैरिको को मिलते हैं 5 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर की तरफ, जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इन सभी कंपनियों के अंदर प्रमोटर, एफआईडीआईज और वहीं पे कितने कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इन सभी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर की। तो एचयूएल के अंदर प्रमोटर का हिस्सा है 61.90 और वहीं पे आईटीसी के अंदर देखिए कोई भी प्रमोटर नहीं है। और डाबर की बात करें तो यहाँ पर है 67.38 और वही ब्रिटानिया के अंदर है 50.55 और मैरिको के अंदर है 59.49%। एफआईडीआईज की बात करें तो एचयूएल के अंदर 25.27% जो एफआईडीआईज के पास है, आईटीसी के अंदर 54.76, डाबर के अंदर 24.26, ब्रिटानिया के अंदर 25.11 और मैरिको के अंदर 33.96। तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात करें तो एचयूएल को
अभी तक 319 ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिनका HUL हिस्सा है। वहीं ITC 308 का है, डाबर को 32 म्यूचुअल फंड ने लिया है, वहीं ब्रिटानिया को 31 ने और मैरिको को लिया है 27 म्यूचुअल फंड्स ने। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इन कंपनियों के जो प्रमोटर हैं कई उन्होंने अपने शेयर गिरवी रखकर मार्केट से पैसे तो नहीं उठाए हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि ये जो प्राइसिंग परसेंटेज है सभी के अंदर 0 है, तो यहाँ पर हम सभी को देंगे 5-5 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपने इन पांचों ही कंपनियों में 1-1 लाख रुपए लगाया होता तो आज आपके उस 1 लाख रुपए की कीमत कितनी होती। तो HUL के अंदर आपके 1 लाख की कीमत बनती आज की तारीख में 5,23,000 रुपये। ITC के अंदर आपकी पिछले 10 साल बनते सिर्फ 1,63,000 रुपये, क्योंकि ITC का शेयर देखिए मूव ही नहीं करता है बिल्कुल भी। और वहीं पे डाबर का जो है 4,41,000 रुपये बनते हैं आपके पिछले 10 साल के अंदर। ब्रिटानिया में आपके बनते 12,79,000 रुपये और वही मैरिको के अंदर आपके बनते 5,23,000 रुपये। इसके बाद हम देखते हैं इन सभी का फाइनल स्कोर। तो सबसे पहले देखिए HUL को मिले हैं टोटल 35 पॉइंट, ITC को मिले हैं 53 पॉइंट, डाबर को मिले हैं 40, ब्रिटानिया को मिले हैं 36 और वही मैरिको को मिले हैं 45 पॉइंट। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पॉइंट मिले वो ITC को है 53 पॉइंट। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ITC देखिए मूव नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है तो देखिए वो कम हो गया, दूसरा जो इनका प्राइस टू बुक वैल्यू है वो भी देखिए इनका कम हो गया, प्राइस टू सेल्स रेशियो EV/EBITDA सभी के सभी देखिए हमें कम ही दिखाई देंगे। लेकिन हमें ये भी देखना है कि किस कंपनी ने सबसे ज़्यादा पैसा आपको कमा के दिया है, क्योंकि ITC ने कुछ 1.5 लाख रुपए के आसपास आपके बनाए हैं पिछले 10 साल के अंदर। तो आपको ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी होगी। तो दोस्तों आज का कंपैरिजन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपके पास कोई सुझाव है कि हम अपनी वीडियो को कैसे बेहतर बना सकते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट मैं आगे भी लाता रहता हूं। तो दोस्तों अब मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।